नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स ऑफ VLC में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के दुर्गों में। आज अपन पढ़ने वाले अगला किला सोनारगढ़ की नाव जो इस पार थी वो उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई। यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानी में, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। बिल्कुल विद्यार्थियों, कछुआ खरगोश से तभी जीतता है क्योंकि कछुआ धीरे धीरे उस रेस को पार करता है, जबकि खरगोश जो है पहले तेज दौड़ता है फिर आराम करने बैठ जाता है, लेकिन कछुआ लगातार एक ही रफ्तार के साथ में अपनी उस रेस को जीत लेता है। तो आपको भी पढ़ाई इसी प्रकार करनी है जिस प्रकार कछुए ने अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखा है, तो आपको भी निरंतरता के साथ में अध्ययन करना है। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। अगला जो किला है अपना सोनारगढ़, हेडिंग लगाएंगे सोनारगढ़। विद्यार्थियों, ये जो किला है वो जैसलमेर जिले में स्थित है, तो इसकी अवस्थिति हो जाएगी जैसलमेर, सोनारगढ़ जैसलमेर। ठीक है। आगे यदि हम बात करें सोनारगढ़ के बारे में, इसका जो निर्माण है, निर्माण वो जो निर्माण है 1155 ईस्वी में, 1155 ईस्वी में कब करवाया गया निर्माण इसका? 1155 ईस्वी में राव जेसल द्वारा करवाया गया। राव जेसल द्वारा, राव जेसल द्वारा जो है इस किले का निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया? 1155 में। इस किले का निर्माण एक पहाड़ी पर है और वो पहाड़ी है त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी पर, तो त्रिकुट पहाड़ी पर यह किला स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है, ध्यान रखना। आगे यदि हम बात करें इसका पुनः निर्माण जो है, पुनः निर्माण, इस किले का जो पुनः निर्माण जो है, एग्जाम में सवाल आया हुआ है पुनः निर्माण का, तो वो शालिवाहन द्वितीय ने करवाया। शालिवाहन द्वितीय, शालिवाहन द्वितीय ने जैसलमेर किले का पुनः निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा। आगे यदि हम बात करें इस किले की उपनामों की, उपनाम की बात करें तो इसे सोनगढ़ कहते हैं। सोनगढ़, सोनारगढ़ या सोनगढ़ कह दो, ठीक है। इसे त्रिकुटागढ़ भी कहते हैं, त्रिकुटागढ़, त्रिकुटागढ़। और इसे कमरकोट भी कहते हैं। इस किले को कमरकोट भी कहा जाता है, ध्यान रखना। कमरकोट, सोनगढ़ और त्रिकुटागढ़, ये जैसलमेर दुर्ग के ही नाम है। आगे यदि बात करें इस दुर्ग की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो विशेषताओं के बारे में अपन बात कर लेते हैं। मुख्य विशेषताएं, विशेषता, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके चारों ओर मरुस्थल है, इसलिए एक प्रसिद्ध धानवन दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? धानवन श्रेणी का दुर्ग है, प्रसिद्ध धानवन दुर्ग है ये। ठीक है। आगे यदि बात करें तो ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। पहला चित्तौड़गढ़ था, ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट का मतलब होता है आवासीय किला। लिविंग फोर्ट का मतलब क्या होता है भाई? आवासीय किला है ये, आवासीय किला। ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा
लिविंग फोर्ट है, याद रखना आपको, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तीसरी इस किले की विशेषता की बात करें जो इम्पोर्टेंट है, ये बिना सीमेंट व बिना चूने के निर्मित किला है। बिना सीमेंट, बिना सीमेंट एवं बिना चूने, बिना चूने के निर्मित किला है। ये इम्पोर्टेंट बात है। इस दुर्ग में न तो सीमेंट का प्रयोग किया गया और न ही चूने का प्रयोग किया गया, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इस दुर्ग की जो छत है वो लकड़ी की है, तो छत जो है लकड़ी से निर्मित है। इस दुर्ग की छत, इस दुर्ग की छत लकड़ी से निर्मित है, छत लकड़ी से निर्मित है। इम्पोर्टेंट है, ये एकमात्र ऐसा किला है जिसकी जो छत है वो किससे निर्मित है, लकड़ी से निर्मित है। विशेष चीज आगे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे यदि हम बात करें अगली विशेषता की, तो इसकी जो पांचवी विशेषता मैं कहूँ तो वो है सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। ये किला जो है सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, ये सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है। और इसमें बुर्ज कितने हैं, तो इस दुर्ग में बुर्ज जो है 99 बुर्ज है। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, और कितनी बुर्ज है, 99 बुर्ज हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस दुर्ग के ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है, सोनार किला नामक फिल्म, सोनार किला नामक फिल्म जो है इसके ऊपर बनी हुई है, नामक फिल्म, याद रखना आपको, फिल्म भी बनी हुई है, जिसके जो निर्देशक थे, डायरेक्टर महोदय जो थे इसके निर्देशक, वो थोड़े आपको ध्यान रख लेना है, सत्यजीत रे थे, सत्यजीत रे जो है इनके डायरेक्टर महोदय इस फिल्म का नाम था सोनार किला, ध्यान रखना है। आगे यदि बात करें अगली इसकी विशेषता, और वो है 2009 में इस किले के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। 2009 में डाक टिकट जारी किया गया, डाक टिकट जारी, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस दुर्ग की मैं और बात करूं तो इस दुर्ग से संबंधित एक महत्वपूर्ण कहावत है जो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। कहावत से स्पष्ट हो जाता है कि भाई ये कहावत जो है किस किले से संबंधित है। तो कहावत में ही लिखा हुआ कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटिया सिरे तो जैसलमेर। ये स्टेटमेंट भी इसी दुर्ग से संबंधित है। तो एक कथन है, तो क्या कथन है वो लिख लेते हैं अपन। तो कथन है, पहला कथन तो ये लिख दीजिए, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, अधगढ़ बीकानेर, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटिया, सिरे तो जैसलमेर, सिरे तो जैसलमेर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी इस दुर्ग से संबंधित है, सोनारगढ़ से, कि गढ़ देखा तो दिल्ली देखा, गढ़ आगरा देखा, और आधा गढ़ देखा तो वह बीकानेर वाला देखा, लेकिन इनमें भी सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की श्रेणी में यदि रखे तो जैसलमेर
और जो किसने चिढ़ाया, किसके द्वारा बनाया गया, तो भाटियों के द्वारा, भाटी राजवंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया। एक स्टेटमेंट और है इस दुर्ग से संबंधित, जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वहां से भी, कि घोड़ा कीजिए काट का, घोड़ा कीजिए काष्ठ का, काष्ठ एंड लकड़ी, घोड़ा कीजिए काष्ठ का, घोड़ा कीजिए काष्ठ का, पग कीजिए पाषाण, मतलब घोड़ा लकड़ी का होना चाहिए, पग कीजिए पाषाण, और पैर आपके कैसे होने चाहिए, पत्थर के, पग कीजिए पाषाण, घोड़ा कीजिए काष्ठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, बख्तर कीजिए लोह का, बख्तर कीजिए लोह का, तब पहुंचे जैसाण, तब पहुंचे जैसाण। यदि ये सारी चीज़ें हैं तभी आप जैसलमेर का जो किला है उसको देख सकते हो। आपके पास में घोड़े का जो लकड़ी का जो घोड़ा होना चाहिए, आपके पैर जो है पत्थर के होने चाहिए, लोहे का बख्तर होना चाहिए, तब आप जो है जैसलमेर किले के दर्शन कर सकते हो। ऐसी जो कहावत है वो भी किससे संबंधित है, इस जैसलमेर दुर्ग से संबंधित है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आगे यदि हम बात करें, आगे इस दुर्ग के बारे में अपन बात करें तो क्या विशेष है, तो इसका जो आकार है, इस दुर्ग का जो आकार है, आकार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान इसका आकार है। एक तो अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान, शेर के समान, अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान, एक तो ऐसा आकार है इसका। दूसरा यदि अपन करें बात, तो लंगर डाले, ये जहाज के समान दिखता है, लंगर डाले, दूर से देखते इसको, लंगर डाले जहाज के समान दिखता है, जहाज के समान। तो दोनों स्टेटमेंट ये भी एग्जाम में पूछा जाता था, अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान सोनारगढ़, लंगर डाले जहाज के समान, ये भी आकार कैसा है, सोनारगढ़ से संबंधित है। इस दुर्ग की अपन बात करें आगे, तो इसका जो प्रवेश द्वार है, सोनारगढ़ का प्रवेश द्वार जो है उसका क्या नाम है, तो अक्षय पोल उसका नाम है, प्रवेश द्वार अक्षय पोल, प्रवेश द्वार का नाम क्या है, अक्षय पोल है, ध्यान रखना आप। ठीक है, और इस दुर्ग में जो महल है महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, तो महलों की बात अपन करें तो इसमें एक तो जवाहर महल बना हुआ है, जवाहर महल इसमें बना हुआ है। एक इसमें सर्वोत्तम विलास महल बना हुआ है, सर्वोत्तम विलास महल। सर्वोत्तम विलास महल बना हुआ है। एक इसमें बादल महल भी बना हुआ है, बादल महल। तो ये 2-3 महल भी आपको ध्यान रखने हैं, जवाहर महल, सर्वोत्तम विलास महल और बादल महल। इस दुर्ग में एक जेसल कुआं जो है वो भी बना हुआ है, जेसल कुआं। तो ये क्या है, तो ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्मित है, ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्मित है, ये कृष्ण द्वारा निर्मित। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इस दुर्ग की और बात करें तो इस दुर्ग में जो है जिन भद्र सूरी भंडार भी देखने को मिलते हैं, जिन भद्र सूरी भंडार, जिन भद्र सूरी भंडार। ठीक है, ये क्या है, ये प्राचीनतम पांडुलिपियां है, इसमें प्राचीनतम जो है, प्राचीनतम ये क्या है, पांडुलिपियां है, पांडुलिपियां।
प्राचीनतम जिन भंडार जो एक प्राचीनतम पांडुलिपियां है जो जैसलमेर दुर्ग में देखने को मिलती है। आगे यदि अपन बात करें इस दुर्ग के बारे में, तो ये जो दुर्ग है वो 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का जो किला है वो 2.5 साकों के लिए, अढ़ाई या ढाई कह दो, ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है ये दुर्ग, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। अब 2.5 कैसे है, तो इसमें 2 तो पूर्ण साके हुए और 1 अर्ध साका हुआ, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इस दुर्ग में जो प्रथम साका है, पहला साका, प्रथम साका, जैसलमेर दुर्ग में जो पहला साका है, प्रथम साका, वो 1311 ईस्वी में होता है। 1311 ईस्वी के अंदर ये प्रथम साका होता है, जिसमें यदि अपन बात करें तो ये कब होता है, तो ये मूलराज के समय होता है। यहाँ का राजा था मूलराज, तो मूलराज के समय ये होता है। ठीक है, आगे यदि बात करें तो जो दूसरा साका है, द्वितीय साका, द्वितीय साका, द्वितीय साका जो है वो 14वीं शताब्दी में होता है, 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में होता है, 14वीं शताब्दी में होता है, रावल दूदा के समय, रावल दूदा के समय होता है ये, रावल दूदा के समय, रावल दूदा के समय होता है। फिर तीसरी यदि अपन बात करें आगे, तीसरा जो साका है वो पूर्ण साका नहीं था, अर्ध साका था, अर्ध साका, जिसमें केसरिया जरूर हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसे अर्ध साका कहते हैं। तो ये हुआ था 1550 ईस्वी में, 1550 ईस्वी में, 1550 ईस्वी में होता है, राव लूणकरण भाटी के समय, राव लूणकरण भाटी के समय ये साका हुआ, राव लूणकरण भाटी के समय साका हुआ। इसको अर्ध साका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें केसरिया हुआ था, केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसे अर्ध साका कहते हैं। केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे इसके 2.5 साके। तो 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध जो दुर्ग है, आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है, तो वो जैसलमेर का सोनारगढ़ है। आगे यदि बात करें तो इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने एक स्टेटमेंट दिया। अबुल फजल ने कहा कि इस दुर्ग पर पहुंचने के लिए आपके पास में टांगे जो है आपकी कैसी होनी चाहिए, पत्थर की होनी चाहिए। अबुल फजल क्या कहते हैं, तो अबुल फजल कहते हैं ऐसा दुर्ग है ये दुर्ग कैसा है, ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए, ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए, ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए, पत्थर की टांगे होनी चाहिए। ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए कैसी टांगे होनी चाहिए, भाई पत्थर की टांगे होनी चाहिए। स्टेटमेंट किसने दिया, अबुल फजल ने दिया। ठीक है, आगे यदि बात करें इस दुर्ग से संबंधित कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, तो कर्नल जेम्स टोड ने यह कहा कि सागर जैसा विशाल हौसला, सागर जैसा विशाल हौसला, सागर जैसा विशाल हौसला, पत्थर जैसी मजबूत टांगे, पत्थर जैसी मजबूत टांगे और दृढ़ निश्चय ही ग्रेट डेडिकेशन, दृढ़ निश्चय ही आपको
दृढ़ निश्चय ही आपको जैसलमेर पहुंचा सकती है। जैसलमेर पहुंचा सकती है। ठीक है। सागर जैसा विशाल होना चाहिए, पत्थर जैसी मजबूत टांगे और दृढ़ निश्चय ही आपको जैसलमेर पहुंचा सकती है। ये स्टेटमेंट जो है सोनारगढ़ से संबंधित है, जो कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार हमारा जैसलमेर का दुर्ग हो जाता है एकदम कंप्लीट। अब आगे अपन बात करें, अगला जो किला है वो है आमेर का किला। कौन सा किला भाई? आमेर का किला। तो हेडिंग डालेंगे आमेर का किला। आमेर का किला। आमेर का किला जो है ये जयपुर में स्थित है। जयपुर, आमेर जयपुर। ठीक है। अब अपन इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले निर्माण की बात करेंगे। निर्माण, आमेर के किले का जो निर्माण है, तो इसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने 16वीं शताब्दी में करवाया। मानसिंह प्रथम ने निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया। कब करवाया? 16वीं शताब्दी में करवाया। 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम ने 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। अब ये जो किला है ये भी एक पहाड़ी पर स्थित है, काली खो पर्वतमाला पर स्थित है। काली खो, आमेर का किला जो है काली खो पर्वतमाला पर स्थित है। ठीक। आगे बात करें अपन इसके बारे में, तो इसका उपनाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उपनाम। तो इसको अपन आम्बेर भी कहते हैं, आम्बेर। इसको अपन अंबावती भी कहते हैं, अंबावती का किला, अंबावती। और इसको जो है काकिलगढ़ भी कहते हैं, काकिलगढ़ भी कहते हैं इसको। इसे मोमिनाबाद भी कहा जाता है, मोमिनाबाद। ये जो मोमिनाबाद नाम है ये जो बहादुर शाह प्रथम ने दिया था इसको, बहादुर शाह प्रथम के द्वारा जो है इसे नाम मोमिनाबाद दिया गया। ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस दुर्ग की जो शैली है ये कौन सी शैली में है? तो शैली जो है, देखो इस दुर्ग की बात करते मुगल राजपूत शैली में निर्मित दुर्ग है। मुगल राजपूत शैली में निर्मित दुर्ग है ये। मुगल राजपूत शैली में निर्मित दुर्ग है आमेर का किला, ध्यान रखना। इससे संबंधित एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, विशप हेबर ने जो है, विशप हेबर क्या कहा? विशप हेबर ने कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, वह अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना उससे भी बढ़कर यहाँ के महल है, उससे भी
बढ़कर यहाँ के महल है। तो ये जबरदस्त स्टेटमेंट दिया, किसने दिया? विशप हेबर ने। हेबर साहब कहते हैं कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा व अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ भी सुना उससे भी बढ़कर यहाँ के महल है। कहाँ के? आमेर के। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें इसके प्रवेश द्वार की, तो आमेर के किले के प्रवेश द्वार का नाम सूरजपोल है। प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार क्या है? सूरजपोल। सूरजपोल है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे यदि बात करें इस दुर्ग के अंदर एक गणेश पोल है। गणेश पोल, तो इसको याद क्यों रखना है? क्योंकि विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार इसे कहा है, गणेश पोल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार, विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार जो है गणेश पोल को कहा। किसने कहा? ये फर्ग्यूसन ने कहा। फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन ने कहा, ठीक है। गणेश पोल के बारे में ही कहा है। आगे बात करें इसके अंदर, इस दुर्ग की बात करें तो इसमें प्रमुख महल कौन कौन से हैं? प्रमुख महल, तो नंबर 1 इसमें एक कदमी महल बना हुआ है। कदमी महल, कदमी महल की बात करें तो ये राजदेव द्वारा निर्मित है। राजदेव द्वारा निर्मित। इस कदमी महल की बात करें तो यहाँ जो कछुआ शासक थे, कछुआ शासकों का राज तिलक, कछुआ शासकों का राज तिलक मीणा जाति द्वारा किया जाता था। मीणा जाति द्वारा किया इस कदमी महल में, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ जो और अपन बात करें तो यहाँ दीवान ए आम और दीवान ए खास बने हुए हैं। दीवान ए आम, दीवान ए आम और एक बना हुआ दीवान ए खास। दीवान ए खास, दीवान ए आम और दीवान ए खास, इन दोनों का जो निर्माण है, मिर्जा राजा जयसिंह ने कराया। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्माण करवाया गया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे यदि हम बात करें इस दुर्ग में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, 2-3 मंदिर है, वो भी ध्यान रखना। प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर, पहला मंदिर एक इसमें बना हुआ जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर जो कनकावती द्वारा निर्मित है। कनकावती द्वारा निर्मित, कनकावती द्वारा निर्मित है ये। कनकावती ने अपने पुत्र की याद में बनाया था। अपने पुत्र, कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनाया था। अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनाया।
जगत सिंह की याद में बनाया, याद में बनाया। ठीक है, यहाँ जो मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण की, काले पत्थर की मूर्ति इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की काले रंग की प्रतिमा है, यहाँ पर मूर्ति है जगत शिरोमणि मंदिर में। ठीक है, आगे बात करें तो दूसरा मंदिर जो है इस किले में शीला देवी का मंदिर बना हुआ है। शीला देवी का मंदिर, शीला देवी का मंदिर जो है मानसिंह प्रथम द्वारा बनाया गया, मानसिंह प्रथम द्वारा बनाया गया। ये जो शीला देवी है कछवा राजवंश की आराध्य देवी है। कछवा राजवंश की आराध्य देवी, कछवा राजवंश की ये आराध्य देवी है शीला देवी। शीला देवी की जो मूर्ति इस मंदिर में जो मूर्ति है वो मानसिंह प्रथम ने राजा केदार को पराजित कर करके जेस्सोर नामक स्थान से लाए। ठीक है, मानसिंह प्रथम ने राजा केदार को पराजित किया। और कहाँ का राजा था ये? जेस्सोर नामक जगह के राजा थे। वहाँ से जो है ये शीला देवी की मूर्ति जयपुर लाए और इस आमेर के किले में प्रतिस्थापित करवाई। एक मंदिर जो है इसमें और बना हुआ, तीसरा मंदिर सुभागा मंदिर बना हुआ है। सुभागा मंदिर जिसका दूसरा नाम है सुख मंदिर। ठीक है, आगे यदि हम बात करें, इस आमेर के किले में एक जलाशय है और उस जलाशय का नाम है माउटा जलाशय। वो भी इसी किले में माउटा जलाशय, प्रश्न आया हुआ कई बार, माउटा जलाशय कहाँ है? तो आमेर के किले में जयपुर में माउटा जलाशय। एक यहाँ गार्डन बना हुआ है बुखारा गार्डन, वो भी इसी दुर्ग का है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम नाइट टूरिज्म जो है यही देखने को मिलता है। राजस्थान में नाइट टूरिज्म ठीक है, नाइट टूरिज्म जो है वो देखने को यही मिलता है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें सर्वाधिक पर्यटकों वाला पर्यटक स्थल भी यही है। सर्वाधिक पर्यटकों वाला पर्यटक स्थल है ये आमेर का किला, पर्यटक स्थल है ये। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ बालाबाई की साल भी बनी हुई है। इस दुर्ग में बालाबाई की साल भी बनी हुई है। बालाबाई की साल किस दुर्ग में? आमेर के दुर्ग में। तो ये था आपके आमेर का किला, जिसको हमने बिंदुवार एक एक चीज़ जो है आपके सामने लिखते हुए चीज़ों को समझा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अपन कल देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।